हेलो दोस्तों, मैं हूं गुड्डो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो TG6GU। आज हम एक कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग जो कि लाइनिंग के साथ है उसकी कटिंग करने जा रहे हैं। ये 36 इंच का नाप आया, लेकिन इससे ढीला सिलना है तो ये 38 इंच का ब्लाउज है। अब ये लाइनिंग वाला ब्लाउज है तो इसको हम 40 इंच का कटिंग करेंगे, मतलब 2 इंच सिलाई का मार्जिन लेंगे। सबसे पहले नाप ले लेते हैं। बटन वाला ब्लाउज है, कमर इसकी 14.5 इंच है और चेस्ट 17.5 इंच है, लेकिन इससे ढीला सिलना है तो इसको हम 38 इंच का ब्लाउज सिलेंगे। ये काफ़ी टाइट है। लंबाई इसकी 13 इंच है, गला 8 इंच है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग के बाद इसकी सिलाई भी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सबसे पहले हम इसकी स्लीव को निकाल लेते हैं। स्लीव से हमने स्लीव की लंबाई नाप करके एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन ले लिया है और इसको हम रफली कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। इसमें छोटे छोटे स्टोन दिए हुए, इसकी वजह से थोड़ा सा कैंची टाइट चल रही है। चलिए, स्लीव तो हमारी कट गई है। अब हम फैब्रिक को बिछाएंगे। इधर से हमने स्लीव निकाली है, उसके दूसरे तरफ से इसको मोड़ करके हम बिछा ले रहे हैं। इसके ऊपर अस्तर को रख देंगे। ये और हमारी लंबाई जितनी है उतनी हम लंबाई ले लेंगे। लंबाई हमने 13 इंच रखी है, गला 2 इंच, कंधा 3 इंच, मुड्ढा 5.5 इंच और 11.5 इंच। पहले तो मैं 11 ले रही थी, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अस्तर वाला है, 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हैं। और नीचे में 10.5 इंच। गला 8 इंच लेकर के इसमें सेप लगा के इसकी कटिंग हम करके इसको निकाल दे रहे हैं। इस तरीके से हमारा अस्तर और जो साड़ी वाली फैब्रिक है, दोनों की कटिंग एक ही बार हमारी आसानी से हो जाएगी। पीछे का पार्ट भी हमारा कट चुका है। अब हम इसी को रख करके सामने वाला भाग निकालेंगे। पीछे वाले पल्ले को रख करके, जहाँ से हमने मुड्ढा निकाला था वहीं से इसको रख करके और सारी शेप इसी को रख करके हम दे देंगे पहले। इसके बाद हम पीछे पल्ले को हटा दे रहे हैं। यहाँ से हमने 6 इंच लिया है, 4.5 इंच ये चीज़ हमने ली है और 5 इंच हमने गला। इसके बाद में एक चौकोर लाइन ड्रॉ करते हुए बीच में हमने मुड्ढे की शेप की तरह कटोरी जहाँ लगेगी वहाँ की शेप दे दी है गोलाई में। अब इसको भी हम कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। इसमें अस्तर और ये एक साथ कटिंग कर रही हूँ। अलग अलग भी आप काट सकते हैं। एक कपड़ा आराम से संभलने वाला है तो मैंने एक साथ कटिंग करना ज़्यादा उचित हुआ। एक साथ कटिंग करने में, सिलाई करने में क्या फ़ायदा होता है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, ये पार्ट भी हमारा निकल गया है। अब हम इसका बटन पट्टी निकाल लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम इसका नीचे का कमर बेल्ट निकाल ले रहे हैं और स्लीव भी निकाल लेंगे। इसके बाद हमारी सिर्फ कटोरी निकालने के लिए बाकी बचेगी। देखिए, इसके बाद हम इसको मोड़ करके और स्लीव को रख करके स्लीव की कटिंग कर लेंगे।
स्लीव भी हमारी कट के रेडी हो गई है। अब जो हमारी फैब्रिक बची हुई है उसको हम इस तरीके से बिछा ले रहे हैं और इसमें हम ब्लाउज की कटिंग शुरू करते हैं। पहले शेप लगा लेते हैं। 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई और 1 इंच गले की गहराई रखी है। 5 इंच हमने बटन पट्टी की साइड रखा हुआ है। इसके बाद सामने वाले पार्ट को हम रखेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट निकाला है सामने का, गले वाला पार्ट गले में रखते हैं। ये चौड़ाई जो है हमारी, जितनी पल्ले की चौड़ाई है उसमें 1.5 इंच और हमको जोड़ लेना है। तो 11.5 प्लस 1.5 इंच यानी कि पूरी चौड़ाई हमारी 13 इंच होगी। इसको नापते हैं, थोड़ी सी कम है 13 इंच से, तो थोड़ा सा और इसको खिसका ले रहे हैं। अब हमारी ये चौड़ाई 13 इंच हो गई है। तो जैसे हमारी ये गोलाई है उसी गोलाई को हम दोबारा दे देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, गोलाई रखते हुए हमने 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ताकि हमारी सिलाई है अच्छे से हो सके। अब जितना हमारा ये चौड़ाई बचता है कटोरी का, उसका आधा करके और 1.5 इंच नीचे की तरफ हम बढ़ जाएंगे और दोनों कॉर्नर पर इसको इंची टेप की हेल्प से या स्केल की हेल्प से आप मिला सकते हैं। मैं तो स्केल का मतलब यूज करती ही बहुत कम हूँ। इस तरीके से देखिए हमारी कटोरी कट के निकल चुकी है। अस्तर में हमने सारी चीज़ें निकाल ली है, लेकिन इस वाले में हमने बेल्ट नहीं निकाली है अभी मेन फैब्रिक से। ये जो जुड़ा हुआ पार्ट है इसको हम खोल दे रहे हैं। अब इसमें प्लेट का निशान लगा लेंगे 3 इंच सेंटर से, 1.2 1.2 ये प्लेट को आपस में मिला लेंगे। इतनी चौड़ी हमारी प्लेट पड़ेगी। 1.5 इंच बटन पट्टी साइड से और 3 इंच इसकी भी लंबाई रहेगी प्लेट की। इस तरीके से हमारी प्लेट पड़ेगी। वो सिलाई के समय में आप देखिएगा। ये देखिए। चलिए अब हम इसके कमर बेल्ट भी निकाल लेते हैं। यहाँ हमारी फैब्रिक बची हुई है तो इसी को रख के हम कमर बेल्ट निकाल ले रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने ढेर सारी वीडियो कटिंग की डाली है, 32, 34, 36, 38, 40, 44, यहाँ तक कि 50 इंच के ब्लाउज की भी कटिंग डाली है। अगर आपने अभी तक ये मेरे वीडियो को नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बची हुई फैब्रिक का हमने ओरे भी निकाल लिया है। कपड़ा वैसे भी कम ही बचता है अस्तर वाला। चलिए हमारी कटिंग तो पूरी हो चुकी है। अब हम आ गए हैं सिलाई पर। बाही को हमने अटैच कर लिया है दोनों, और ये भी हमने जोड़ लिया, लटकन हमने बना ली है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को, अस्तर को और फैब्रिक को दोनों हमने एक पेक रख लिया। नीचे हमने अस्तर रखा, ऊपर फैब्रिक वाला कपड़ा साड़ी वाला। इसके बाद फिर साड़ी वाले कपड़े का सामने वाला पार्ट जो है वो हम रख रहे हैं दोनों साइड। इसके बाद इसका अस्तर, इसमें हमने कहीं से सिलाई नहीं चलाई, डायरेक्ट हम सबसे पहले इसका कंधा जोड़ रहे हैं। डबल सिलाई लगा ले रहे हैं, धागे को कट कर देते हैं, दूसरा कंधा भी इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, कंधा जोड़ने के बाद में इसको खोल करके और गले में पूरी गोल से सिलाई लगा लेनी एक ही बार। मैं ज़्यादातर अस्तर वाले ब्लाउज इसी तरीके से कंधा जोड़ने के बाद ही पूरी सिलाई से अटैच करती हूँ, अलग अलग पार्ट को अटैच नहीं करती हूँ। अगर मैंने एक साथ कटिंग करी है तो, अगर अलग अलग कटिंग करी है तो फिर सब पार्ट को अटैच करना पड़ता है। तो गले में हमारी पूरी सिलाई लग चुकी है। अब हम मुड्ढे में, दोनों मुड्ढे में भी सिलाई लगा ले रहे हैं। इस तरीके से हमारे सारे पार्ट एक में अटैच हो जाएंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक। अब पीछे वाले पल्ले का पहले हमने इसमें पाइपिंग टाइप का दिया हुआ है, इसलिए हम अस्तर को मोड़ते हुए ऊपर से ही इसमें सिलाई लगा ले रहे हैं।
इसके बाद हम इसमें प्लेट देंगे। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज सिलिएगा तो ब्लाउज बहुत जल्दी सिला जाता है। हार्डली आपको पौन घंटा लगेगा अस्तर वाला ब्लाउज सिलने में, 1 घंटे से भी कम समय। और अगर थोड़ा बहुत डिजाइन वगैरह वाला है तो 1 घंटा भी लग सकता है। दोनों प्लेटें हो गई है। अब इसमें हम कटोरी बैठाएंगे। इसमें भी हमने पहले मेन फैब्रिक ली है, उसके बाद अस्तर रखते हुए गले को छोड़ते हुए हमने कटोरी इसमें अटैच कर देनी है। दूसरी कटोरी भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट करके निकाल देना। उसके बाद हम प्लेट देते हैं। प्लेट का निशान हमारा लगा हुआ है, उसी निशान पर हम सिलाई चला दे रहे हैं। ये वाली प्लेट एकदम पतली सी पड़ती है। इसके बाद इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट में भी हम अस्तर वाला पार्ट अस्तर पर और फैब्रिक वाला पार्ट फैब्रिक पे करते हुए दोनों को रखते हुए प्लेट को हमको थोड़ा सा मोड़ देना ताकि प्लेट दबे नहीं। अगर प्लेट दब जाती है तो फिटिंग में हमारी दिक्कत आती है, इसलिए मैं प्लेट को नहीं दबा रही हूँ। डबल सिलाई लगा ली है। दूसरा पल्ला इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें बटन पट्टी लगा लेंगे। ये बटन वाला ब्लाउज है। इसमें मैं साड़ी वाले कपड़े का ही दोनों बटन पट्टी लगा दे रही हूँ। जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकली है उसको हम काट के निकाल दे रहे हैं। दोनों बटन पट्टी लगाने के बाद, और ये भी हमने पहले से तैयार कर रखी है। डोरी हमारी तैयार है, स्लीव भी हमारी तैयार है। बटन पट्टी लगाने के बाद में फिर और ये भी और ये सब लगाना आपको दिखाऊंगी। जैसे देखिए, पहले सिलाई मैंने एक लगा ली है, उल्टी साइड लगाई है, और इसको फिर हमने पलट के मोड़ते हुए बटन पट्टी लगा ली है। इसमें हमारा बटन लगेगा। हुक वाली बटन पट्टी होती है तो दूसरी तरीके से उस साइड में लगती है। अब दूसरी बटन पट्टी के लिए हम सीधे के ऊपर फैब्रिक को रखेंगे, सिलाई लगा के कट करके चाप सिलाई चला देते हैं इसके ऊपर और मोड़ करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें हेम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिलाई लगाई है। अब हम इसको सुई से अटैच कर देंगे ताकि बगल की सिलाई देने में हमको आसानी हो। इसके बाद पीछे वाले पल्ले का सेंटर पार्ट मिला लेंगे एकदम। आप चाहें तो उसको भी सुई से यहाँ अटैच कर सकते हैं। ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए बगल में हमने 2 इंच का सिलाई का मार्जिन लिया था, वो सिलाई हम इसमें लगा दे रहे हैं। पहले मैं 1.5 इंच की रफ सिलाई लगा रही हूँ, फिर नाप करके इसके बाद फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। दोनों साइड हमको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है जैसे मैं लगा रही हूँ। 2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया तो 2 इंच आपको लगा लेनी है। ऊपर जो आर्म होल के पास में हमने 1 इंच छोड़ दिया है कि हम स्लीव को खुले में ही लगाएंगे। कई लोग क्या होता है ना, गोल करके लगाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए गोल जैसी बैठेगी ये स्लीव, लेकिन मैं खुले में लगा रही हूँ। और जो हमारा आगे का पार्ट है उसको हम बटन पट्टी वाला पार्ट नाप करके उसको भी मोड़ ले रहे हैं। बटन वाला इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें से मैं कट दे रही हूँ ताकि मोटा ना हो। काज काटने में दिक्कत होती है अगर मोटा हो जाता है तो। अब हम इसमें ओरेबी लगा रहे हैं। शुरू में ओरेबी को मोड़ते हुए एक चाप की सिलाई देते हुए पूरे गले में हमको ओरेबी के साथ में सिलाई लगा लेनी है। ओरेबी को ज़्यादा खींचना नहीं, अगर पाइपिंग वाला होता तो ओरेबी हम खींच के लगाते। इसके बाद इसको पलट करके इसमें चाप सिलाई दे दे रहे हैं। लास्ट में भी हम मोड़ करके ही सिलाई लगाते हैं। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट करके निकाल करके इसको हेम कर देना है। चलिए अब स्लीव लगाते हैं। सेंटर में कट दे दिया, सेंटर से इसमें सिलाई शुरू कर रहे हैं। आगे पीछे का कटिंग आपको देख लेना है।
मैं देखते हुए लगा रही हूँ। जो कटिंग मेरी आगे है उसको आगे की साइड में दे रही हूँ और जो पीछे की तरफ में उसको पीछे की तरफ में। एक तरफ हम सिलाई लगा ले रहे हैं, इसके बाद पलट करके इसकी डबल सिलाई हो जाएगी और दूसरी तरफ भी हम बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से स्लीव हमारी आसानी से चढ़ जाएगी। और लगाएंगे खुली, लेकिन जब इसको बगल से लिएगा तो एकदम गोल बाजू की तरह बिल्कुल बैठ जाती है। और इस तरीके से बगल की फिटिंग सिलाई देने में भी आपको दिक्कत नहीं आती है। तो फिटिंग सिलाई जो है, रफली सिलाई जो फिटिंग होती है, वो आप स्लीव चढ़ाने के पहले ही दे दीजिए और स्लीव चढ़ाने के बाद उसी सिलाई को फिर मिला लीजिए।